हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स एंड फाइनेंस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है जो कि ऊबर से पे आउट आता है। जी हाँ दोस्तों, ऊबर क्या कर रहा है आजकल, वो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है। ऊबर क्या, ओला भी कर रहा है, क्योंकि ओला तो वो स्टार्टिंग से ही कर रहा है, लेकिन ऊबर पहले नहीं करता था, बट अब उसने भी स्टार्ट कर दिया है। और वो 2 बार डिडक्ट कर रहा है, और ओला भी 2 बार डिडक्ट कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से सेक्शन है, आ, ये ऊबर में कब से स्टार्ट हुआ है डिडक्ट होना, और इसका रिफंड हम कैसे लेंगे, इन सब चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप अगर शुरू करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे 2 बार टीडीएस कटा है। एक 450 रुपीज़ का टीडीएस कटा है, 1% टीडीएस। और एक 570 रुपीज़ का टीडीएस कटा है अंडर सेक्शन 194 ओ। ये जो है ये ओ में कटा है, और ये वाला जो कटा है ये 194 सी में कटा है। यहाँ पे लिखा नहीं है, बट ये 194 सी में कटा है। इसको हम अभी आपको फॉर्म 26 एस, जो कि आपके इनकम टैक्स पोर्टल से निकलता है, वहाँ पे जाके चेक करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है, आपको मैं अगर कुछ और भी स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे भी 376 और 460 का कटा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आउट में भी आप देख सकते हैं फिर से कटा है। तो दोस्तों, हो क्या रहा है अभी, बहुत ज़्यादा टीडीएस लोगों का कटना स्टार्ट हो गया जो ऊबर में या ओला में गाड़ी चला रहे हैं। तो मेरे को अभी रिसेंट में काफ़ी क्वेरीज भी आ रहा था, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे। तो मैंने अभी किसी अपने क्लाइंट से ये स्क्रीनशॉट भी लिया है, और उस पर कहा है कि उनको ही बोला कि आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं एक वीडियो के थ्रू। इसलिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए। ठीक है। और इसका रिफंड कैसे लेंगे दोस्तों, उस पर भी बात करेंगे। तो ये आपने देख लिया कि आपका 2 बार टीडीएस कट रहा है। ठीक है। ये सेम सिनेरियो ओला में भी है। अगर आप ओला में गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका ये दोनों दोनों सेक्शन में टीडीएस कट रहा है इनकम टैक्स के। ये दोनों सेक्शन इनकम टैक्स के हैं। ठीक है दोस्तों, ये जीएसटी नहीं है, क्लियर कर दूं। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि जीएसटी भी कट रहा है। ये आपका इनकम टैक्स है, टीडीएस, जो आपका जो इनकम पे टैक्स करता है। तो ये एक तरह से आपका इनकम ही था, उस पर इन्होंने 2 बार टीडीएस काटा है। अब इसका रिफंड कैसे लेना है और ये क्यों लगना स्टार्ट हुआ है, इस सब के बारे में जानेंगे। मैंने एक और स्क्रीनशॉट लिया है, आप देख सकते हैं। ये है फॉर्म 26 ईयर्स। ये एक पीडीएफ है। ये कौन सा है, फॉर्म 26 ईयर्स। ये कहाँ से मिलता है, ये आपका इनकम टैक्स में लॉगिन करके आप अपना ये 26 ईयर्स चेक कर सकते हैं कि पूरे ईयर में, यानी कि अगर मैं बोलूँ ये ईयर 2021 में कितना आपका टीडीएस कटा है, ये आप अपना लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने लॉगिन किया था और वहीं से डाउनलोड किया। लॉगिन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे चेक करना है, ये इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया और है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली आ रहा है कि ऊबर इंडिया, जो ऊबर का इंडिया वाली कंपनी है, क्योंकि ऊबर तो बाहर की कंपनी है, तो उसका इंडिया में एक है जो ऑफिस है, ऊबर इंडिया सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड करके, वो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं टीडीएस अमाउंट जो है वो 10,000 समथिंग यहाँ पे टीडीएस कटा है। ठीक है। ये जो अमाउंट कटा है ये आपको रिफंड मिल सकता है। ये कैसे मिलेगा, ये इसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है आपको। अगर आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको रिफंड मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने बोला था कि 2 सेक्शन में कट रहा है, 194 ओ और एक 194 सी। आप देख सकते हैं 194 सी में भी है, ओ में भी है। तो ये दोनों में कट रहा है, और ये ओला उबर दोनों काट रहे हैं। ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि आपका इनकम कहाँ से आपको चेक करना है। जो आपका टीडीएस कटा है ये आपको अपने फॉर्म 26 ए से चेक करना है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको अपने इनकम टैक्स के लॉगिन करके वहाँ पे पोर्टल पे आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, वो जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं बारी कि ये कब से स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, ये सब चीज़ के बारे में देखते हैं। तो मैं दोस्तों अगर आप बोलूँ तो आप देख सकते हैं, हम आते हैं न्यूज़ पे। ठीक है। सबसे पहले आते हैं 194 ओ, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये देख सकते हैं सेक्शन 194 ओ। इस पर भी एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना है, बट वो ई कॉमर्स को लेके था, तो मैंने सोचा एक पर्टिकुलर इस ओला ऊबर के लिए एक वीडियो बनाया जाए। तो ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टीडीएस ऑन पेमेंट मेड टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ठीक है। एक तरह से ये भी ई कॉमर्स में ही आता है। तो ये लोग आपका जब भी पेमेंट करेंगे, आपको हर पे आउट से 1% के डिडक्ट करेंगे। और दोस्तों, ये कब से स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपका जो स्टार्ट हुआ है, आप ये देखिए, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, यानी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है आपका ये 194 ओ में। मैं 194 सी की बात नहीं कर रहा हूँ, 194 ओ की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इस सेक्शन में अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। और ये आप देखिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये उस पर भी है। अगर लाइक आप अमेजोन फ्लिपकार्ट में गुड्स बेच रहे हैं, उस पर भी है। और ये अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस पर भी है ये। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है आपका। उसके बाद हम नीचे और थोड़ा स्क्रॉल करके इसके बारे में और जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1% जो है वो डिडक्ट होगा। ठीक है। 1% टीडीएस डिडक्ट होगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ
अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। जब भी आपको पेमेंट होगा आप, लेकिन जस्ट लाइक आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब भी आपको पे आउट हो आएगा उसमें वो 1% डिडक्ट करेंगे, जो कि हमने अपने क्लियरली आपके उस स्क्रीनशॉट में भी देख लिया जो ऊबर के हमने ऐप से डाउनलोड किया, और दूसरा हमने आपके 26 AS में भी जाके चेक कर लिया। क्योंकि वो 26 AS में कब आएगा, जब ऊबर क्या होता है, ऊबर TDS डिडक्ट करके वो अपने पास नहीं रखता, वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है। फिर आप गवर्नमेंट को ITR फाइल करके बताइए कि हमारा इनकम बिलो 5 लाख है, तो वो आपको गवर्नमेंट रिफंड कर देता है। वो ये प्रोसेस है पूरा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। मैं शॉर्ट में रखता हूँ वीडियो को। तो ये पर्पस क्या है, पर्पस आप देख सकते हैं एक बार। द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन सेक्शन 184 इज टू वाइडन द TDS बेस बाय ब्रिंगिंग ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट अंडर द टैग। कई बार होता क्या था ना, जो ई-कॉमर्स सेलर्स होते हैं, लाइक आप अगर सेलर्स हो गए या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो गए, लाइक आप लोग ड्राइवर्स हो गए, ठीक है। तो इनके इनकम पे नज़र रखने के लिए डिपार्टमेंट ने क्या किया, जो प्रोवाइडर है लाइक अमेजोन है और आपके ऊबर ओला, इनको बोला कि आप 1% पे आउट पे काटिए। इससे क्या हो रहा है कि इससे ये पता चल रहा है इनकम डिपार्टमेंट को कि आपकी अर्निंग कितनी हो रही है। इससे उनकी नज़र में आपकी अर्निंग आ चुकी है, ठीक है। आप कितना इनकम अर्न कर रहे हैं वो उनको पता चल चुका है इससे। और उसके बेसिस पे आप ITR, क्योंकि पहले क्या होता था, लोग कम दिखाते थे अपना सेल्स टर्नओवर जो भी है, ठीक है। तो उससे क्या होता था, टैक्स चोरी होता था। इसलिए ये चीज़ लेके आया गया, ठीक है। तो ये एक अपना हो गया 194O। अब आते हैं 194C। 194C में दोस्तों क्या था कि पहले ओला सिर्फ TDS डिडक्ट करता था, ऊबर नहीं करता था। लेकिन 194C में क्या हुआ, 1920 से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है, 1920 से क्या हुआ, इसका एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, ठीक है। इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी में हुआ था, ट्राइब्यूनल में, सॉरी, वहाँ पे हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में हुआ था, ठीक है। ये एक अलग कोर्ट होता है जो सिर्फ इनकम टैक्स रिलेटेड केसेस लड़े जाते हैं, यहाँ पे डील किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले ऊबर डिडक्ट नहीं करता था, फिर क्या हुआ कि ऊबर का केस गया, फिर ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या जो डिसीजन आया, डिसीजन ये आया कि ठीक है वो सही था, क्योंकि ये लोग इंडिया के, इनका एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इसीलिए इनके ऊपर लाइबल नहीं थे। बट इनकम टैक्स ने क्या किया, फिर एक न्यू सेक्शन आपके लिए न्यू क्लॉज इंसर्ट कर दिया, मतलब एक अमेंडमेंट किया, चेंजेस किया इनकम टैक्स लॉ में ही। और उसके बाद से ऊबर भी कवर हो गया उसमें, उसके तो वो भी इसने स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 194C। ओ की हमने बात कर ली। ओ में ओला और उबर दोनों अक्टूबर से स्टार्ट कर चुके हैं काटना। सी में पहले ओला तो डिडक्ट करता था लेकिन उबर नहीं करता था, लेकिन 1920 से क्या हुआ, उबर भी डिडक्ट करने लग गया है। अगर हम देखें यहाँ पे आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, मैं आपको शॉर्ट में ही रख रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ क्रक्स पढ़ा रहा हूँ। अब क्या हुआ, हाउएवर आफ्टर द अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद जो सिनेरियो है पूरा चेंज हो गया है। अब सिनेरियो क्या हुआ आपको पता ही चल गया, अभी हमने देखा भी कि वो अब स्टार्ट कर दिया उन्होंने डिडक्ट करना। एक क्योंकि क्लॉज 5 इंसर्ट किया गया इनकम टैक्स में, सेक्शन 204 ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। जिसमें क्या लिखा 1920 से स्टार्ट हुआ है। अब इसमें क्या किया है कि दे विल रिक्वायर टू डिडक्ट टैक्स, तो इनको भी अब डिडक्ट करना पड़ रहा है टैक्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया 184C के बारे में, यहाँ पे पढ़ लिया हमने 184O के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट में देख भी लिया कि दोनों बार TDS डिडक्ट हो रहा है। और हमने आपके फॉर्म 26A में भी चेक कर लिया कि आपका हो रहा है। अगर मैं ओला का दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये ओला का है, ANI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों ANI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो है वो ओला की कंपनी है, ठीक है। ओला इस कंपनी से रजिस्टर्ड इंडिया में। तो ये आपका ओला का हो गया। उबर का दोस्तों ये जो आपका TDS कट रहा है ये आपको रिफंड मिल जाएगा। आपको बस करना क्या है, आपको अपना ITR फाइल करना है, क्योंकि अगर आपका इनकम बिलो 5 लाख है, क्योंकि 5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं है, और अगर हम दिखाते हैं कि आपका इनकम बिलो 5 लाख है, तो ये जो आपका कटा है ये आपको रिफंड मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों अपनी ITR ज़रूर फाइल करिए। जैसे कि आपको पता है 31 दिसंबर लास्ट डेट था। अगर आप फाइलिंग कराएंगे तो 1000 में आपका लेट फीस लगेगा, बट अगर आपका TDS कटा है तो आपको ज़रूर फाइल करना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका TDS से एडजस्ट होकर जो भी रिफंड बनेगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज है इस पर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपकी क्वेरी का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। जो ओला उबर के ड्राइवर तो उनको पता ही नहीं कि उनका पैसा कहाँ कहाँ कट रहा है, क्यों कट रहा है, ठीक है। तो आप उनको साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।